हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र। आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आ रही है 26 को, और हम सभी लोग भगवान कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग भगवान कृष्ण के टेंपल जाएंगे और भगवान कृष्ण को हम रिझाने का, हम उनको प्लीज करने का प्रयास करेंगे। पर एक बात मुझे बताइए, भगवान कृष्ण की ट्रू वर्शिप क्या है? मंदिर में जाना, उनकी पूजा करना, दही हांडी करना, उनके लिए 56 भोग बनाना, सारे रस, सारे प्रेम माधुर्य भगवान कृष्ण की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं। बट हमारे भगवान को जानना, हमारे माधव मधुसूदन मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाल को जानना, वो ही हमारे लिए ट्रू वर्शिप नहीं है क्या? तो भगवान को जानने का क्या प्रयास है? भगवान की बातें सुनने का, उनका सुप्रीम इंस्ट्रक्शन पढ़ने का वही एक माध्यम है कि हम भगवान को जान पाए, हम कृष्ण को जान पाए, हम कृष्णमय हो पाए। क्योंकि भगवत गीता में जो माधव ने कहा है, जो क्रांतिकारी श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया और अर्जुन बोलने लगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्णा स्थित संगत संदेह करिष्य वचनम तवा। कब हम भगवान कृष्ण को बोले, माधव हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब वो वापस आ गई है। मेरी मेमोरी चली गई थी, वो वापस आ गई है। अब आप जो भी बोलोगे माधव, वो मैं करूंगा। करिष्य वचनम तवा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। माधव की, मधुसूदन की, मुरारी की, केशवा की, जनार्दन की, गोविंद की, गोपाला की ट्रू वर्शिप क्या है? ट्रू वर्शिप वही है ना कि हम कृष्ण को अपने दिल में रखें, उनकी पूजा करें, और उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, हमारे जीवन में उतारे, हमारे जीवन में फॉलो करे। वही माधव मधुसूदन मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला की ट्रू वर्शिप नहीं है क्या? यस, ट्रू वर्शिप वही है, भगवान को जानना, भगवान के जो एक्सीलेंस है, उनके गुण क्या है, उनको जानना। मतलब भगवान की कृपा होगी तभी आप भगवान के गुण जान पाओगे। भगवान की कृपा के बिना आप भगवान के, माधव के, मधुसूदन मुरारी केशव के, जनार्दन के आप गुण नहीं जान पाओगे। तो 26 अगस्त को जन्माष्टमी फेस्टिवल है, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। मथुरा की जेल में प्रेम तत्व का प्रागट्य हुआ था। मथुरा की जेल में माधव, भगवान श्री विष्णु चार भुजाधारी, अपनी कमोदिनी गदा लेके, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेके उनका प्रागट्य हुआ था। वहां पे एक नन्हा सा बालक के रूप में भगवान विष्णु स्वयं माता देवकी के, मतलब देवकी के पास आए थे, उन्होंने, उनका प्रागट्य हुआ था। एक प्रेम तत्व का प्रागट्य हुआ था। जब भगवान कृष्ण को हम इतना प्यार करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, हम भगवान कृष्ण की इतनी पूजा करते हैं, पर ट्रू वर्शिप भगवान कृष्ण की वही है कि भगवान कृष्ण के बारे में जानना। तो हम इस जन्माष्टमी को क्यों नहीं प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं कि भगवत गीता में जो जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन भगवान कृष्ण ने दी है उसको हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। हम किसी के साथ भी अत्याचार ना करें, सबको प्यार दे, सबको प्रेममय बना दे, क्योंकि प्रेम प्रेम सब करे, प्रेम न जाने कोई। कृष्णा को प्यार करना वही सबसे बड़ा धर्म है, कृष्णा की बातें फॉलो करना वही सबसे बड़ा धर्म है। जो माधव मधुसूदन मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला कृष्णा ने 5000 इयर्स बैक जो उन्होंने हमें सिखाया था कि धर्म क्या है, धर्म के लिए उन्होंने जो युद्ध करवाया, उन्होंने धर्म स्थापना के लिए इस संसार के ऊपर माधव ने जो कृपा की थी, उस कृपा को हम याद करके एक धर्म क्या है और धर्म क्या है उसके बीच में जो डिफरेंशिएट करना तो हम जान ले। कोई आपके ऊपर बार बार अत्याचार कर रहा है, एक बार माफ कर दो, 2 बार माफ कर दो, 3 बार माफ कर दो, 100 बार भी माफ कर दो। उसके बाद क्या? जब उसकी आत्मा में परिवर्तन होने का कोई चांस ही नहीं है, उसकी आत्मा है, उस पर्सन की आत्मा है, मतलब उसका टोटल डिग्रेशन तय है, उसकी आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा, तब जाके हमें शस्त्र उठाना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि प्रभु जी आप बात करते हो करुणा, दया की, प्रेम की, बट हमारे अगेंस्ट कोई शस्त्र उठा रहा है, हमारे हिंदू लोगों को कोई मार रहा है, तो हम क्यों ना शस्त्र उठाए, क्योंकि हमारी सारी कम्युनिटी, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। मैंने कहा अच्छा,
कौन सा धर्म की बात कर रहे हो? जिसको आपने बनाया या जिसको माधव ने बनाया? माधव ने तो हमें प्रेम, करुणा, दया सिखाया है। धर्म का मतलब बेस है प्रेम, करुणा, दया। अगर जिस धर्म में दया, करुणा और प्रेम नहीं है वो धर्म नहीं है। जो एक वृक्ष होता है, वृक्ष का नाम है धर्म, उसकी जड़ है पता है प्रेम, करुणा, दया, और उसकी शाखा है प्रण और प्रतिज्ञा। अगर अगर मतलब रूट को पानी देने के लिए, रूट को बचाने के लिए शाखाएं तोड़ना पड़े तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम, करुणा, दया जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे धर्म नहीं होगा। तो हमें इस पेड़ को बचाने के लिए, धर्म नाम के पेड़ को बचाने के लिए हमें अपनी प्रण और प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। हमें करुणा, दया, हमें अगर किसी व्यक्ति को भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, उसको पनिशमेंट भी दे रहे हैं, तभी हमें उसकी आत्मा का उद्धार के लिए ही प्रार्थना करनी है। उसको बताना है कि कृष्ण आप सभी लोगों के दिल में है, कृष्ण आपके अंदर है, माधव आपके अंदर है, मधुसूदन आपके अंदर है, तो कृष्ण को प्यार करो। कृष्ण ने जो हमें सिखाया है इस जन्माष्टमी पे, जन्माष्टमी 2024 में, हम माधव को इतना प्यार करें जो उन्होंने मुझे सिखाया है, हमें सिखाया भगवत गीता के माध्यम से। भगवान को जानने का प्रयास करें, भगवान को हमारे अंदर ही, कृष्ण हमारे अंदर है। तो मतलब हम पहले अपने आप को तो जान ले। सेल्फ रियलाइजेशन इज अ बेस्ट वे टू गेट रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। Listen my word very carefully. Self-realization is the best way to get realization of the supreme personality of Godhead. माधव मधुसूदन को जानना है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। कृष्णा कहते हैं, आई एम सिचुएटेड इन हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी, आई एम सीटेड एज अ सोल इन ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो कृष्णा ने जो हमें कहा है कि मैं खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं आपके हृदय में बसता हूँ मैं, तो हमारे हृदय को तो पहले जान लो, हमारे माधव को तो पहले जान लो, हमारे मधुसूदन को पहले जान लो। मतलब इस जन्माष्टमी में प्रण लेते हैं कि भगवत गीता हम रेगुलर डेली लाइफ में पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का पाठ करेंगे और भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। भगवान के सामने अगरबत्ती जलाने से उनको प्यार करना, वो भी एक रीत है प्यार करने की। पर भगवान को जानना है, भगवान को प्यार करना है, तो भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है, भगवान को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण वर्ष नंबर, जो भगवान का जो क्रांतिकारी मतलब एक लास्ट श्रीमद् भगवत गीता का जो लास्ट श्लोक है, जिसको मतलब माधव ने कहा है, पर कृष्ण भगवान के मुख से बोला गया जो लास्ट श्लोक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं वर्ष नंबर 65, मन मना भवः मदोक्ति मदामी मां नमस्कुरु। मन मना भवः मदोक्ति मदामी मां नमस्कुरु, मुझे अपने मन में बसा लो। अगर कृष्ण की सच्ची वर्शिप क्या है पता है, ट्रू वर्शिप क्या है पता है, भगवान कृष्ण को अपने मन में बसा लेना, भगवान कृष्ण को अपने दिल में बसा लेना। मन मना भव मदोक्ति मदामी मां नमस्कुरु, माँ में अवश्य सत्य थे प्रति जाने प्रियोसी में। ये कृष्ण के सत्य जाने ते प्रति जाने प्रियोसी में थे। ऑलवेज थिंक अबाउट मी। कृष्ण क्या कहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचो। एंड बिकम माई ड्यूटी, मेरे भक्त बन जाओ, पार्थ वर्शिप मी, ऑलवेज मेरी पूजा करो। एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, मुझे हमेशा अपनी होमेज अंजलि, जो भी सैक्रिफाइस, जो भी आप कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, वो मुझे अर्पण कर दो। Thus you will come to me without fail। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का बेस्ट रास्ता है, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी अपने सारे कार्य और उस कार्य के फल माधव मधुसूदन को सौंप दो। उसके बाद देखो भगवान कृष्ण स्वयं आपको मुक्ति का मार्ग बता देंगे। भगवान कृष्ण आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। मैंने अपने सारे जीवन के जितने भी बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किया है, मैंने बस कृष्णा माधव मधुसूदन मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशव को समर्पण कर दिया है। हे कृष्ण, आप ही अब उद्धारक हो, आप ही अब उद्धार करोगे, क्योंकि कृष्ण आपके ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि आप मुझे कभी भूखा नहीं रखा है आपने, मुझे नहीं आप रखोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को आप एक 1% इवन सिंगल % आप प्यार करोगे तो भगवान कृष्ण आपको
1000 टाइम 1 लाख टाइम आपको प्यार करेंगे। इस सब 1 लाख इवन स्मॉल थिंग, उससे भी ज्यादा भगवान कृष्ण आपको प्यार करेंगे, क्योंकि कृष्ण के दिल में, भगवान कृष्ण के दिल में इतना प्यार है कि पूरी समग्र सृष्टि का प्यार भी उनके अंदर समा जाए। वो करुणा के सागर है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, इस श्लोक को हमेशा याद रखना। हे कृष्ण हे वासुदेव, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपे से गोपी कांता राधा कांता नमस्तते। ऐसे भगवान कृष्ण को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। गोपे से गोपी कांता राधा कांता नमस्तते, राधा कांत गोपी कांत कृष्ण को मैं अपने दिल से नमन करता हूँ। तो चलिए इस बार भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है, हमें सब कुछ छोड़ के उनके चरणों में चले जाना है। भगवान कृष्ण वर्ष नंबर 66, श्लोक नंबर 66, चैप्टर नंबर 18, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुनः। मैं सभी धर्मों का त्याग कर दे पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। एक बार भगवान कृष्ण के चरण कमल में अपना सब कुछ सरेंडर तो करके देखिए, समर्पित करके तो देखिए। हमें 7 जन्मों के पापों से भगवान कृष्ण मुक्त कर देंगे और हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी में प्रण करते हैं, प्रण लेते हैं कि भगवत गीता का नियमित रूप से पाठ करेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे और माधव मधुसूदन को जानने का प्रयास करेंगे, उनको इनोर्मियस प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि मतलब हमारी लाइफ का गोल ही होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को प्यार करना। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आई वुड विश टू ऑल ऑफ यू हैप्पी जन्माष्टमी, और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। एंड आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।